हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना बिहारी सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम उन साइट इंजीनियर की हेल्प कर रहे हैं जिनकी सैलरी 25,000 से 40,000 के बीच है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस 5 साल 6 साल या उससे भी ज्यादा है, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो या बीटेक होल्डर हो। इस मुहिम का एम है उनकी सैलरी को इम्प्रूव करना और 50 प्लस से लेकर 1 लाख तक ले जाना। और इसलिए हमें सीखना है ड्राइंग रीडिंग करना, बीबीएस प्रिपरेशन करना, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो में हम सीखेंगे 132 के भी जीआईएस बिल्डिंग का फाउंडेशन लेआउट कैसे ड्राइंग को समझा जाता है और साइट पर लेआउट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा आज का ये ड्राइंग है और ड्राइंग का जैसे कि हम लोग टाइटल पहले पढ़ते हैं, तो ये रहा टाइटल हमारा ड्राइंग का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा फाउंडेशन डिटेल इंटीग्रेटेड जीआईएस बिल्डिंग। ठीक है, अभी क्या है, इंडिया में जीआईएस बिल्डिंग ही आने वाला है। तो आप लोग देखें, ये ड्राइंग है WBSCTCL का। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था तो इसमें हमने ये किया था। ठीक है, तो आइए, ये देखिए, ये 132 के भी डिटेल्स इंटीग्रेटेड जीआईएस बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने मुहिम के हिसाब से पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं नोट्स। तो नोट्स में हमारा लिखा हुआ है जनरल नोट्स। जनरल नोट्स में हमारा पहला नंबर पॉइंट है ऑल डायमेंशन एंड लेवल्स आर इन मिलीमीटर, मतलब एमएम को बोल रहा है। 2 नंबर्स पॉइंट है प्लस माइनस जीरो कॉरेस्पॉन्डेंस टू फिनिश ग्राउंड लेवल, मतलब एफजीएल को 0 0 पकड़ लिया है। 3, in case of any discrepancy in dimension and level between electrical या architectural drawing and structure drawing, the contractor shall seek the clarification before proceeding। बोल रहा है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी होगा इलेक्ट्रिकल या आर्किटेक्चरल ड्राइंग या स्ट्रक्चर ड्राइंग में, तो कॉन्ट्रैक्टर को पूछना है। ठीक है, बी नंबर पॉइंट है कंक्रीट या कंक्रीटिंग। एक नंबर इसमें दिया अनलेस नोटेड अदरवाइज लेवलिंग कोड शैल बी M10 1.5-3। ठीक है, एंड 75 mm थिकनेस एंड 75 mm प्रोजेक्टेड बियॉन्ड फेस ऑफ राफ्ट। बोल रहा है कि पीसीसी जो है वो 1.3-6 में होगा या फिर लिखा रहेगा कुछ और ग्रेड में करना है तो 75 mm इसका थिकनेस है और 75 mm राफ्ट के फेस से बाहर रहेगा। 2 नंबर पॉइंट है अपना अनलेस नोटेड अदरवाइज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ फॉर आरसीसी वर्क शैल बी M20 BM20। ठीक है ना, तो मतलब बोल रहा है M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है। ठीक है, सी नंबर आज का पॉइंट है रेनफोर्समेंट या एनकोरेज। इसका 1 नंबर पॉइंट में दिया हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार डिनोटेड बाय phi t of grade Fe 500 conforming to IS 1786 shall be used as a reinforcement steel। 2 नंबर अपना पॉइंट है अनलेस नोटेड अदरवाइज द लैप लेंथ ऑफ बार शैल बी 50 into डाया ऑफ बार, मतलब बोल रहा है कि जो लैप लेंथ होगा ये 50 into में डाया ऑफ बार देना है। 3rd नंबर पॉइंट है लैपिंग ऑफ बार शैल बी सुटेबल स्ट्रैगेड एंड नो केस मोर देन 50% बार शैल बी लैप एट एनी सेक्शन, मतलब 50% रेनफोर्समेंट से ज्यादा आपको एक जगह पे यूज नहीं करना। कवर के बारे में दिया गया है डी नंबर में स्ट्रक्चर एलिमेंट फाउंडेशन टॉप में 50 mm का कवर, बॉटम में 50 और साइड में 50 कराएगा। कॉलम के बारे में बताया गया है टॉप में 40 और साइड में 40। और प्लिंथ बीम के बारे में बताया गया टॉप में 25, साइड बॉटम में 25 और साइड में 25। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसका पहले फाउंडेशन प्लान देखेंगे फिर हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेआउट ऑफ फाउंडेशन। क्या लिखा हुआ है? लेआउट ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो ये रहा अपना लेआउट ऑफ फाउंडेशन। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है रिवाइज द डायमेंशन ऑफ फाउंडेशन एज पर शेड्यूल। ठीक है ना, तो इसका फाउंडेशन का यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये हमारा फाउंडेशन है। ठीक है ना, तो पहले हम क्या देखेंगे, बिल्डिंग हमारा है। ठीक है ना, तो बिल्डिंग में क्या है, इसमें ग्रिड दिया हुआ है, ग्रिड लाइन है। ठीक है, आप लोग कुछ समझ में आ रहा है? ये देखिए ग्रिड ए, ये ग्रिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर से हमारा ग्रिड दिया हुआ है ए बी, यहाँ पे है सी डी ई एफ। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना होता है आपको। सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि कहीं पे भी हम लोग काम स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसका फाउंडेशन लेआउट देखेंगे। फाउंडेशन लेआउट में हमको क्या दिखेगा, कोई भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो कंट्रोल रूम बिल्डिंग है। अब जैसे इस केस में अपना जीआईएस बिल्डिंग,
तो अभी इसका आप लोग सीरीज देख सकते हैं, हमने जीआईएस का लेआउट वाला ड्राइंग दिखाया था, उसी का ये पार्ट है। तो उसमें इसका ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है, इसका रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसका ओरिएंटेशन और रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली इसका लेआउट करेंगे। अब लेआउट वहां पे इसका पोजीशन पता चल गया कि ये बिल्डिंग का आपका फ्रंट ऐसा रहेगा, बैक ऐसा रहेगा, साइड ऐसा रहेगा, ठीक है। ये बिल्डिंग इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है ना, ओरिएंटेशन पता चल गया। अब आप क्या करोगे, इसका मान लो सपोज करो ये बिल्डिंग है, इसके 4 कॉर्नर है, ठीक है ना। आपको मान लो ये वाला कॉर्नर का कोऑर्डिनेट उसमें दे दिया गया है, ठीक है। ये वाला कॉर्नर का दे दिया, इसका दे दिया है, इसका दे दिया, तो आप इसके हिसाब से कर लोगे। तो इसी को आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मान के चलो कि आपको इसमें पहले ये गिनना है कि आप देखो एज ए आप बिगिनर हो, नए हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है। आपको पहले ये समझना है कि इसमें फाउंडेशन दिया गया है, तो कौन कौन सा फाउंडेशन है, नंबर्स ऑफ फाउंडेशन कितने हैं, ठीक है ना। और एक फाउंडेशन में हमको कितना कंक्रीट लगेगा, उसका नाम क्या है फाउंडेशन का, उसका साइज क्या है, कैसे कंक्रीट करना है, तो ये सब डिटेल। बाकी चीजें डायमेंशन है, डायमेंशन आपको क्या है ग्रिड लाइन से मिल जाएगा। जैसे देखो अभी अगर मैं बोलूं ये देखो ये फाउंडेशन है, ठीक है ना, इसका नाम है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे, देखिए 1 नंबर फाउंडेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 नंबर और 1 ग्रिड पे क्या लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है F6, ठीक है। और इसका नाम है F4, ठीक है। अब F6 से F4 का डिस्टेंस कितना है, 5.5 मीटर। यू गॉट इट, 5.5 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया गया है। तो आप डिस्टेंस तो इजीली पता कर लोगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एज ए इंजीनियर आपने कॉलेज में स्कूल में टाइम दिया है, कॉलेज में 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है, 4 इयर्स का बीटेक किया है, तो आपको पता है ये सारी चीजें इजी है। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट क्या होता है, इसको लेआउट करना डिफिकल्ट होता है, इसको समझना डिफिकल्ट होता है। डायमेंशन यू नो, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम करेंगे। अभी मान लो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक लेमैन की तरह आप समझने की कोशिश करो, लेमैन की तरह। क्योंकि देखो ज्यादा दिमाग लगाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो छोटी छोटी चीजों से समझना स्टार्ट करो कि इसमें क्या क्या चीज दे रहा है। तो देखो अभी आप क्या है फाउंडेशन गिनोगे। तो देखो अगर हम यहां से गिनना चालू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो ये क्या कंबाइन कर दिया, ठीक है ना। अच्छा इसको अलग अलग कर दिया, पहले कंबाइन था अलग, ठीक है। फिर से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 फाउंडेशन है, ठीक है। अब आ जाइए हम पहले इसमें ये देखेंगे F1 का कितना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे शेड्यूल में ये लोग लिख के देते हैं, अगर शेड्यूल देखें, शेड्यूल ऑफ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। अगर हम चाहे ऐसे गिनना तो ऐसे भी गिन सकते हैं, अपना डायरी लेंगे इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो F1 देखिए इसमें तो F1 कहीं नहीं है, ठीक है। F4 है, यहाँ पे अपना F8 है, ठीक है ना। तो F1 का हम लोग देखिए F1 का यहाँ है 1 2 3, ठीक है। F1 3 हो गया और इधर में F3 है। तो देखिए F1 का 3 है, शेड्यूल में भी F1 का 3 मिल गया, तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब आ जाइए F2, F2 देखेंगे, F2 का हमारा कितना दिया गया, देखिए यहाँ पे F7 F3 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 F4 F2 F2 है नहीं, इधर में देखते हैं F2 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 का 1, ये F7 हो गया, F2 का 1 F2 का 1 है। देखते हैं यहाँ पे प्लान में कितना दिया गया 1, ठीक है ना। F2 1 हो गया। उसके बाद हमारा F3 का देखते हैं, ऐसे करके आपको समझना है, ठीक है ना। F3 का 1 2 3 4, ठीक है ना। छोटा छोटा चीज आप समझोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। तो 4 हो गया। उसके बाद F3 का 1 5 F3 6 6, ठीक है। यहाँ पे देखो 6, आपको समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहा है, कहाँ पे देखो ये शेड्यूल बना रखा है, बहुत जगह में नहीं बना के रहेगा, तो आप क्या करोगे, आपको समझना है, ठीक है। ऐसे बना के रखता है। अब आ जाओ F4, ठीक है। F4 का हम लोग देखते हैं, F4 का 1 2 3, ठीक है, 3 3 4। तो F4 का अपना यहाँ पे 4, ठीक है। अब आ जाओ F5 का 4 है, यहाँ पे दे दिया है। F6 का 5 है, F7 का 3 है और F2 का 2 है और F6A का 1 है और F7A का 1 है। ऐसे करके ये सबको जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 30, ठीक है दोस्तों।
30 हो गया। ठीक, अब समझिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब इसको आइए पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले इसका क्या ना सेक्शन कहीं पे काटा होगा, फाउंडेशन है तो सेक्शन काट के दिखाया होगा। जैसे देखो यहाँ पे आप देखो, इसको देखो यहाँ पे सेक्शन काटा है। ठीक है, सेक्शन क्या है देखो, टिपिकल डिटेल ऑफ फाउंडेशन फॉर फुटिंग टाइप F1 टू F7। ठीक है ना, रिवाइज द रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट इन सेक्शन SX एज पर शेड्यूल। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दिखा दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि टिपिकल डिटेल्स है फुटिंग F1 और F7 का। ठीक है, अब आइए यहाँ पे इसका आप साइज देखते हैं। देखो इसको क्या है ना, डेल्टा जेड से शो किया गया, ये डेल्टा एक्स से शो किया गया, इसका लेंथ और वाई। ठीक है ना, इसका ये देखो सेंटर लाइन को एक्स एक्स सेक्शन से यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे इसको भी काट रहा है, ये पूरा सेंटर में बैठ रहा है। ठीक है ना, ये देखो पीसीसी को 75 mm यहाँ पे ऑफसेट दे दिया, ये बॉटम रेनफोर्समेंट को शो कर रहा है और टॉप रेनफोर्समेंट को भी दिखाया होगा। ठीक है ना, ठीक है, आरसीसी कॉलम है, कॉलम को यहाँ पे ये शो कर रहा है और कॉलम के दोनों तरफ में D1 करके स्पेस छोड़ के फिर ये क्या ट्रेपोजल फुटिंग है। अब आइए यहाँ पे समझते इसका सेक्शन देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है इसमें क्या है बॉटम रेनफोर्समेंट, इसमें टॉप रेनफोर्समेंट नहीं डलेगा। ठीक है, सिर्फ बॉटम रेनफोर्समेंट है, बॉटम रेनफोर्समेंट इसी के लिए यहाँ पे टॉप का सेक्शन में नहीं दिखाया गया। ठीक है, लेकिन राफ्ट जो है इसका FGL से कितना डेप्थ है आप देखो 3 मीटर 75, मतलब 3 मीटर पे इसका टॉप ऑफ पीसीसी होगा। ठीक है, और इसका रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट का यहाँ पे ये आपको LD लेना है क्योंकि यहाँ पे ये डिटेल्स नहीं दिया गया, तो यहाँ से आप क्या करोगे ऐसे माप के LD ले लोगे। ठीक है, LD लेना है, D1 छोड़ देना है, ये इसका रिंग वगैरह है। तो आइए ये हो गया आपका ट्रेपोजल फुटिंग है, ये फ्लैट फुटिंग है। टिपिकल डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन फॉर फुटिंग F8, ये फ्लैट है, इसमें भी सिंगल जाली का राफ्ट है। ठीक है, ये कॉलम दिखाया गया है और ये सारा चीजें इसका साइज दिया गया है 75 पीसीसी, इसका सेक्शन यहाँ पे काटा, ये फ्लैट। इसमें क्या सिंगल रेनफोर्समेंट है बॉटम जाली। ठीक है ना, टॉप जाली इसमें कुछ है नहीं, ये कंबाइंड का था, कंबाइंड अब खत्म हो गया तो इसको काट दिया गया है पेन से। ठीक है ना, अब आइए हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं, देखिए आपका ये F1 फुटिंग है। ठीक है, तो F1 फुटिंग का ये रहा आपका F1 फुटिंग। F1 फुटिंग में क्या बोल रहा है आपका 3500 बाई 3500 का राफ्ट का साइज है और बॉटम ऑफ फाउंडेशन पीसीसी 3 मीटर 75 दे दिया है। बेस डेप्थ 750 mm इसका डेप्थ है। D1 D2 यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखो आपका D1 D2 का डिटेल दिया हुआ है, ये छूट गया था मेरे को तो चलिए आपको समझा देते हैं। ये देखो आपका देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ D1 है और ये नीचे में जो बेस है इसका D2 दिया गया है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये जो राफ्ट है ये 750 mm, तो इसका D1 हाइट है और 350 mm तक तो फ्लैट करना है, उसके बाद इसको ट्रेपोजल लेके जाना है। अब आइए इसका रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का डिटेल यहाँ पे शो किया गया है। 16 डाया का रेनफोर्समेंट 100 सेंटर बॉटम में है आपका पैरेलल। ठीक है ना, और ये 16 डाया का 150 सेंटर ये। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में 100 है, इस डायरेक्शन में 150 है। ठीक है, अब आइए इसका, तो ये क्या है ना आपका बॉटम रेनफोर्समेंट बन गया। ठीक है, अब बोलिए इसका जो डेप्थ है जहां तक आपको राफ्ट करना है फ्लैट सरफेस वो 350 है, तो आप क्या करोगे 50 नीचे का कवर 50 ऊपर का कवर, तो कितना हो जाएगा 250 का इसका एल मानोगे। 35 वो राफ्ट की साइज है, 50 रेनफोर्समेंट कम करोगे तो 3400 लंबा हो जाएगा, 250 का एल हो जाएगा, तो मतलब 3900 हो गया। और इसमें आपका बैंड रिडक्शन हो जाएगा, तो बैंड कितना होगा 16 का सरिया है, 4 बैंड हो जाएगा, तो 16 चौका 64, तो 3900 में से 64 कम कर दीजिए, आप 60 mm भी कम कर दो, तो 3900 में से 60 mm कम कर दोगे तो 3840 mm का रेनफोर्समेंट आपको लगेगा। नंबर्स ऑफ बार के लिए आपको क्या करना है 3400 डिवाइडेड बाय 100, तो मतलब 34 एक 35 नंबर लग जाएगा। तो ये गॉट इट, आपको बीबीएस भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था फाउंडेशन का। सेम ऐसे ही आपका F2 है, F2 का क्या दिया 2500 बाई 4 मीटर का दिया गया है, इसका जो हाइट है ये 700 है और D1 और D2 है 300, इसका रेनफोर्समेंट 12 का 200 सेंटर किया गया है और ये वाला जो रेनफोर्समेंट है ये 20 का 100 सेंटर दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको समझना है डेल्टा जेड मतलब ये लंबाई के बारे में बोल रहा है, डेल्टा एक्स मतलब चौड़ाई बोल रहा है। ठीक है, तो ये 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है, तो इस डायरेक्शन से इसको ऐसे करना है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं इसी में इसका
कॉलम लेआउट है क्या? नहीं, ये सिर्फ क्या है ना, फाउंडेशन लेआउट दिया गया है, ठीक है। तो फाउंडेशन लेआउट ऐसे ही है, बहुत इजी है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको, बस सिंपल है, देखो आपको मान लो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे पोजीशनिंग करोगे। पहले आपको क्या करना है, पहले इसका एक्सावेशन करने से पहले क्या करना है, मान लो इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दे दिया गया, ये दोनों का मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का मान लो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है ना। ये देखो सेंटर ऑफ कॉलम, इससे इधर शिफ्ट है सेंटर का कॉलम, तो मान लो आपको कॉलम का सेंटर ही दे दिया है, बिल्डिंग अंदर है, ठीक है ना, मान लो ये दे दिया गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक अपना बुर्जी बनाओगे इस टाइप का। एक सेकेंड, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप क्या करोगे ना, इसका सेंटर से मान लो यहाँ पे, अभी मान लो ये आपका कितना बाई कितना का फुटिंग है, ये फुटिंग है F6 है, तो ये आपका 2100 बाई 2100 का फुटिंग, लेट्स से एग्जांपल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2100 बाई 2100 का इसका सेंटर से आप क्या करोगे ना, 5 मीटर डिस्टेंस में, इसका सेंटर से 5 मीटर का डिस्टेंस लेके आपको क्या करना है, इसका सेंटर से आपको 5 मीटर का डिस्टेंस लेना है, यहां से 5 मीटर का डिस्टेंस लिया, लेके यहाँ पे आपको मार्क करना है रेफरेंस पॉइंट के लिए। इसको आप बोलते हैं पिलर बोलिए, बुर्जी बोलिए, या आप रेफरेंस पॉइंट बोलिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका सेंटर से 5 मीटर का डिस्टेंस लिया, लेकर आप यहाँ पे अपना मार्किंग वगैरह करोगे, क्योंकि देखो आप इस कोऑर्डिनेट का तो ले लोगे, लेकिन क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो अब क्या करोगे, 5 मीटर रेफरेंस पे लेके फिर आप क्या करोगे ना, इसका यहाँ पे अपना ये मार्किंग कर लोगे ऐसे करके, एक सेकंड, ऐसे करके मान लो इसका सेंटर लाइन इस पे मार्क कर दोगे, ठीक है। मान लो आपका ये सेंटर लाइन है, तो यहाँ से सीधा ऐसे करके, ये मैं थोड़ा सा स्केच बना रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो, तो ऐसे करके करना है, ठीक। तो ऐसे करके आपने कर लिया, तो करने के बाद में क्या होगा, आप आपका ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है, 5 मीटर में। सेम यहाँ पे भी आपको दूसरे डायरेक्शन में भी एक बुर्जी बनाना है, यहाँ पे आपने बनाया, ठीक है। बनाने के बाद में इसको भी मान लो 5 मीटर आपने शिफ्ट कर लिया, तो क्या होगा कि अब जब आपका फाउंडेशन का एक्सावेशन होगा, तो ये आपका डिस्टर्ब नहीं होगा सेंटर लाइन, ठीक है। ये 5 मीटर आ गया, अब 5-5 मीटर आपने शिफ्ट कर लिया है, मान लो ये है 5 मीटर आपका, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये सेंटर लाइन हो गया। अब जब आपका एक्सावेशन हो जाएगा, अब यहां से यहाँ पे भी आपको एक करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में भी, ठीक है ना, बीच में भी आपको करना पड़ सकता है, यहाँ पे स्पेस है तो बीच में भी कर लो। अब क्या होगा, आपके पास सर्वेयर है तो अच्छा है, सर्वेयर नहीं भी है तो भी आप काम कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, यहां से लाइन डोरी लोगे इसका सेंटर से, ठीक है, ये 5 मीटर, ठीक है, ये सेंटर लाइन आ गया स्ट्रेट। मैं बस आप लोगों के समझाने के लिए कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे लाइन डोरी बांधा और यहाँ पे बांधा, बांधने के बाद में बीच में भी आप एक पिलर बना लेना, ऐसे करके छोटा छोटा, ताकि ठीक रहेगा, है ना। अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे भी बना लिया, अब यहाँ से ये दोनों का क्रॉस पॉइंट यहाँ पे नीचे में डाउन करोगे, करने के बाद में यहाँ पे आपका इसका साइज के हिसाब से आप पीसीसी वगैरह कर दोगे। पीसीसी करने के बाद में आपके पास सर्वेयर डायरेक्ट क्या करेगा ना, टीएस लगाएगा और ये पॉइंट को नीचे आपको दे देगा और ये पीसीसी का मार्किंग कर देगा। तो आप ऐसे करके फाउंडेशन लेआउट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से सीखें और प्रैक्टिस करें। मेन चीज है प्रैक्टिस। आपके पास जो भी ड्राइंग है, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो वो ड्राइंग को आप, मेरा मेल आईडी है biharicivilengineer@gmail.com, उस पे आप शेयर करें और उस पे जो भी डाउट है आप उसको पूछें, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, साइड से सीखो, कैरियर में जीतो। बाय बाय, टेक केयर।